भक्तजनों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक व्रत की कथा नहीं है। यह कथा है बंधन से मुक्ति की, अज्ञान से जागृति की और नरक से वैकुंठ तक की यात्रा की। शास्त्र कहते हैं कलयुग में यदि कोई एक व्रत नरक के द्वार बंद कर सकता है तो वह है माघ शुक्ल जया एकादशी। यह वह एकादशी है जो केवल पापों को नष्ट नहीं करती बल्कि नरक के अधिकारी बने जीवों को भी वैकुंठ तक का यात्री बना देती है। माघ मास जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जब उत्तरायण आरंभ होता है और जब देवता भी पृथ्वी लोक की ओर दृष्टि डालते हैं, शास्त्र उद्घोष करते हैं माघो मासानाम श्रेष्ठः, अर्थात सभी मासों में माघ मास श्रेष्ठ है। और जब इसी माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तो उसे कहा जाता है जया एकादशी। जया अर्थात विजय, पापों पर विजय, नरक पर विजय और मृत्यु की भय पर विजय। भक्तजनों, गरुड़ पुराण कहता है जब प्राणी मृत्यु के बाद अपने कर्मों के साथ यात्रा करता है तो उसे विभिन्न नरकों से गुजरना पड़ता है। उन नरकों में एक नरक है कुंभीपाक नरक, जहाँ पापी जीवों को उबलते तेल में डाला जाता है, जहाँ चीखें भी धर्म को नहीं पिघलाती और जहाँ केवल कर्म बोलते हैं। पर क्या आप जानते हैं इस नरक से भी मुक्ति का मार्ग है और वही मार्ग है जया एकादशी। अब कथा प्रवेश करती है पद्म पुराण की मूल कथा में। बहुत प्राचीन समय की बात है, स्वर्गलोक में देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों ने छल का मार्ग अपनाया और देवताओं को पराजित कर दिया। देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। देवताओं ने कहा, हे जगन्नाथ, हम धर्म के मार्ग पर हैं, फिर भी पराजय क्यों? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे पूर्व जन्मों के कुछ कर्म अब फल देने को उद्यत हैं। फिर श्री हरि ने कहा, यदि तुम माघ शुक्ल जया एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो न केवल विजय प्राप्त होगी बल्कि नरक का भय भी समाप्त होगा। देवताओं ने जया एकादशी का व्रत किया। उपवास, विष्णु पूजन, रात्रि जागरण और नाम स्मरण, और परिणाम अगले ही युद्ध में देवताओं ने असुरों को परास्त किया। धर्म की विजय हुई और स्वर्ग पुनः सुरक्षित हुआ। तभी भगवान विष्णु ने कहा, जो मनुष्य भी इस व्रत को करेगा उसके नरक के द्वार बंद हो जाएंगे। अब गरुड़ पुराण का गूढ़ रहस्य सुनिए। जब कोई जीव जया एकादशी का व्रत करता है तो यमलोक में चित्रगुप्त के लेखे में एक विशेष चिन्ह बन जाता है। चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, इस जीव ने जया एकादशी का व्रत किया है। और यमराज उत्तर देते हैं, जिसने जया एकादशी का व्रत किया है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। तभी विष्णुदूत आते हैं और आत्मा को वैकुंठ मार्ग की ओर ले जाते हैं। जया एकादशी की व्रत विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संकल्प, स्नान कर श्रीहरि का पूजन, निराहार या फलाहार व्रत, विष्णु नाम स्मरण, रात्रि जागरण व कथा श्रवण, द्वादशी को पारण। शास्त्र कहते हैं जया एकादशी का जागरण सहस्त्र यज्ञों के समान फल देता है। अब कथा प्रवेश करती है कथा की फलश्रुति में। शास्त्रों का अंतिम वचन पद्म पुराण में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है
वह नरक के भय से मुक्त होता है, पूर्व जन्मों के पापों से छूटता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। यहाँ तक कि केवल कथा श्रवण से भी वही फल प्राप्त होता है। जनों, यदि जीवन में कभी लगे कि पाप पीछा नहीं छोड़ रहा, यदि भय सताता हो मृत्यु का, तो स्मरण रखिए, माघ शुक्ल जया एकादशी नरक का द्वार बंद कर और वैकुंठ का द्वार खोल देती है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है वह नरक के भय से मुक्त होता है, पूर्व जन्मों के पापों से छूटता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। यहाँ तक कि अगर कोई मनुष्य केवल कथा का श्रवण करे तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है जो व्रत करने वाले को मिलता है। भक्तजनों, यदि जीवन में कभी लगे कि पाप पीछा नहीं छोड़ रहे, यदि भय सताता हो मृत्यु का, तो स्मरण रखिए, माघ शुक्ल जया एकादशी नरक का द्वार बंद और वैकुंठ का द्वार खोल देती है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और धर्म की इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ जुड़े। जय श्री हरि, जय एकादशी।